बनाने का कार्य किया है, वो ज्ञान के बाण से सारे मारे जाते हैं। आगे का ये पाठ नहीं हुआ, यदि के आदमी तो ज्ञान था ही नहीं। उस समय तो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार के द्वारा आत्मा को उठाया गया। ज्ञान का दोष तो पूरा खुलता है बात, जबकि मधुबनी में मुरलिया का सारा रास्ता जाता है। तो अभी ये तुम ड्रिल सीख रहे हो। तीसरा पेज, अभी तुम पहलवान बन रहे हो। ये पढ़ाई तो अंत तक पढ़े, और जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत वृद्धि को पाते रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है, परंतु यहाँ तो पढ़ाई है। जैसे उन मठ पंथों में पहले एक आता है तो उनकी वृद्धि होती जाती है, वैसे ही आज सनातन देवी देवता धर्म की जब स्थापना होती है असली, तो पहले आज सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं निकलेंगी या दूसरे धर्मों की आत्माएं निकलेंगी? पहले प्रत्यक्ष कौन होंगे? पांडव पहले। तो ये पहले प्रत्यक्ष जाते हैं। पांडव फिर भी गुप्त रहते हैं। तो जो आज सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो बाद में प्रत्यक्ष होती है। पहले दूसरे धर्मों के जो हेड्स हैं, आधार मूर्त हो या बीज रूप हो, वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं। और जो पांडवी आत्माएं हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, वो डायनास्टी बाद में प्रत्यक्ष होती है। लेकिन उस डायनास्टी में भी सबसे पहले कौन प्रत्यक्ष होगा? सबसे पहले प्रत्यक्ष होता है बाप, उस डायनास्टी का हीरो और हीरोइन। तो पहले हर एक मठ पंथ का एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। तो जो पक्का आज सनातन देवी देवता धर्म है, उसमें भी पहले एक युगल प्रत्यक्ष होता है। दुनिया में तो अंधश्रद्धा बहुत है। अंधश्रद्धा मन बिना किसी प्रूफ के, बिना जाने पहचाने, अज्ञानता पूर्वक यूं ही समझ लेते हैं कि ये देवी देवता सनातन धर्म के युगल है। परंतु यह तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। वो लोग तो एक ही लेक्चर से कितने बौद्ध अथवा क्रिश्चियन बनाए देते हैं। पादरी लोग भी बहुत लेक्चर करते हैं तो ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वो बात नहीं है। कौन सी बात है? भाषणबाजी। यहाँ क्या बात है? या तो पढ़ाई है और पढ़ाई के आधार पर प्रैक्टिकल जीवन बनाने की बात है। यहाँ तो माया से युद्ध करनी पड़ती है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। हमारी है 5 विकारों से युद्ध। तो भगवान आकर के कोई हिंसा की युद्ध थोड़ी सिखलाएंगे। उन्होंने तो हिंसा की युद्ध दिखाई दिया है। कहते हैं हिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला नहीं सकते।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम पाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूरा पुरुषार्थ कौन सा होता है और अधूरा पुरुषार्थ कौन सा होता है? पूरा पुरुषार्थ है आज से लेकर जब से पाप को पहचाना, पाप के बने तब से लेकर अंत तक पुरुषार्थ करना। जब तक जीना है तब तक पीना है, बीच में कहीं भाग न खड़े हो। लेकिन जो बीच में भाग खड़े होते हैं तो उनका पुरुषार्थ कट हो जाता है, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती है। तो पूरा पुरुषार्थ न कर पाने के कारण बाप से पूरा वर्षा नहीं ले पाते। 84 जन्मों का पूरा वर्षा नहीं ले सकते, विश्व की बात सही है। यहाँ तो ये राजधानी स्थापन हो रही है, दूसरे दूसरे धर्मों वाले भी अपनी अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि उनकी राजधानी स्थापन नहीं होती है, लेकिन उनकी भी राजधानी स्थापन कराने वाला है बाप। बाप ही शूटिंग कराता है। वो धर्म पिताएं आकर के धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं करते। उनकी तो जब जनरेशन बढ़े तब उनकी राजधानी स्थापन हो। यहाँ तो बाप आकर के दोनों कार्य करते हैं, धर्म की स्थापना भी करते हैं तो राजा की भी स्थापना करते हैं। नंबरवार पद स्थापन हो जाते हैं, माला तैयार हो जाती है। और माला भी ठीक है, 108 और 16,108 की माला बनाते हैं। छोटी माला है 108 की और बड़ी माला है 16,108 की। फिर माला को खींचते, माला फिराते फिराते राम राम कहते। क्यों माला फिराते फिराते राम राम क्यों कहते हैं? कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कहते? है? क्योंकि राम वाले व्यक्तित्व के द्वारा ही निराकार राम आकर के वो माला रूपी संगठन बनाते। एक एक मन का फिक्स होता है अपनी अपनी सीट पर। तो इसलिए माला को खींचते खींचते राम राम कहते रहते। जो बड़ी माला है 16,108 की, वो बड़े बड़े मंदिरों में रखी रहती, चकली पर चढ़ी हुई रहती। उस माला का एक एक मन का नहीं घुमाया जाता। ढेर के ढेर इकट्ठे होकर के इकट्ठे खींचते हैं सारी माला, सब खींचते हैं। मतलब क्या हुआ कि 108 की माला के मणके व्यक्तिगत सर्विस से तैयार होते हैं और 16,108 की माला के मणके संगठित रूप में खींच खींच करके तैयार किए जाते हैं बाई फोर्स। तो 16,108 ये त्रेता अंत तक की लिस्ट है। ऐसे नहीं 25 के आदि या 25 के अंत में ही 16,108 प्रिंसेस बन के तैयार हो जाते हैं। क्योंकि राजाएं तो थोड़े होते हैं, प्रिंसेस बन करके रह जाने वाले ढेर होते हैं। 108 की माला में भी 8 है मुख्य, 8 रत्नों की बहुत बड़ी महिमा है। मनुष्य इन 8 रत्नों के लिए थोड़े ही समझते हैं कि इनका राज क्या है। 108 की उतनी महिमा नहीं है, यानी 100 की उतनी महिमा नहीं है और 8 की बहुत महिमा है। 8 की माला हर धर्म में मानी जाती है। तो उनकी क्या विशेषता है? उनकी महिमा विशेष क्यों है? क्योंकि वो अपने अपने ग्रुप के मुखिया हैं। 12,98 9वां जो मणका है वो वैल्यूलेस है, इसलिए उसकी उतनी महिमा नहीं है।
बाकी उनमें एक है मोस्ट वैल्यूबल और बाकी 7 है नंबरवार। तो अर्थ रतन या अर्थ देवताओं की बहुत महिमा है। 12-12 का उनका अपना ग्रुप है और वो अपने ग्रुप के मुखिया है। तो मुखिया की तो जरूर विशेष महिमा होगी। मनुष्य इस राज की बात को नहीं जानते। आज तो पास विद अनर्थ होते हैं जो बिल्कुल सजा नहीं खाते। धर्मराज बाप भी उनको अनर्थ देगा, उनका सम्मान करेगा, वो सजाएं नहीं खाएंगे और बाकी सब सजाएं खा जाएंगे। उनको थोड़ी बहुत सजा मिलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, तो रात की राही थक मत जाना। अभी हम रात को क्रॉस करके दिन में जाते हैं। ये अज्ञान की अंधेरी रात है, जबकि बाप आते हैं और रात को दिन बनाते हैं। तो बाबा जरूर संगम पर आते हैं। आधा कल्प की रात पूरी होती है। तो बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्म पत्ती और कोई नहीं बता सकता। कौन बता सकता है? शिव बाबा की जन्म पत्री सिवाय शिव बाबा के और कोई बता नहीं सकता। लेकिन शिव बाबा की बात फिर कौन बता सकता है? जो बच्चे सुनते हैं वो बच्चे ही बता देंगे। तो शिव बाबा की जन्म पत्री और कोई नहीं बता सकता सिवाय तुम्हारे। सिवाय तुम्हारे माना ये तुम्हारे शब्द किसके लिए यूज किया गया? सिवाय माने एक के अलावा और कोई नहीं बता सकता। और शिव बाबा किसके लिए कहा गया और तुम्हारे किसके लिए कहा गया? नामी है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। ये बेहद की बात है, क्योंकि घोर अंधियारे से घोर सुजरा होता है। तो जरूर है जब ब्रह्मा और ब्राह्मण घोर अंधियारे में हो तब प्रजापिता के थ्रू वो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि दूर करने के लिए परमात्मा शिव प्रत्यक्ष हो। बाप आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है। आते हैं का मतलब प्रवेश होते हैं या प्रत्यक्ष होना? बाप अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। कहते भी है छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो जब राजधानी स्थापन होनी होती है उस समय ही बाप पूरा प्रत्यक्ष होता है। वही अंत है। उसी समय रात पूरी हो और दिन आता है। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, लेकिन विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया। विदेशी बुद्धि के तो तीक्ष्ण होते हैं, लेकिन दिल के अंदर उतनी भावना नहीं होती, क्योंकि साफ दिल नहीं होते। साफ दिल तो मुराद हासिल। भारतवासियों में भावना की विशेषता होती है, विदेशियों में बुद्धि की तीक्ष्णता तो है, लेकिन भावना की विशेषता नहीं है। जोर से बोलो। कहीं के गाना पास विद आनंद की लिस्ट में जो आते हैं वो बीज रूप आत्माएं होती हैं।
वो वास्तव में कहने के लिए है, छिलके के आधार पर विदेशी। जब तक उनका छिलका लबादा उन्होंने उड़ा हुआ है तब तक वो विदेशी है, और जब लबादा वो उतार के फेंक देते तो विदेशी नहीं है, स्वदेशी है। वो उन्होंने लबादा जानबूझ करके उड़ा हुआ है, ये उनको पार्ट मिला हुआ है। तो बीज जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो स्वदेशी हुए, भारतवासी हुए या विदेशी हुए? देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हुए या कच्चे हुए? वो तो देवी देवता सनातन धर्म के 84 जन्म लेने वाले। बाकी जो कम जन्म लेने वाले वो दूसरे धर्मों के हैं। तो ब्रह्मा की बेहद की रात पूरी होती है, कृष्ण की तो हद की रात्रि होगी ना। कृष्ण ने तो गर्भ से जन्म लिया। बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण के शोभायमान तन में प्रवेश नहीं करता, न ब्रह्मा के शोभायमान तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा को तो राजाएं महाराजाएं मिलते थे तो कहते थे कि वास्तव में राजा आपको होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी राजाओं जैसी है, तो उसे साधारण तन नहीं कहेंगे। वो तो असाधारण आकर्षण करने वाला तन था। तो बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी के इतने जन्म हुए ये मैं बतलाता हूँ। माना कितने जन्म हुए? ब्रह्मा के कितने जन्म? ब्रह्मा के 84 जन्म। और ब्रह्मा की जो कुमारी उसके कितने जन्म? उसके भी 84। अच्छा, 83 जन्म किसके? जरूर जो प्रजापिता ब्रह्मा से प्रभावित नहीं होते और औरों से प्रभावित हो पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से कनेक्शन तोड़ करके औरों से कनेक्शन जोड़ने लग पड़ते हैं। तो ऐसी आत्माएं देवी देवता सनातन धर्म की पक्की नहीं रह पाती। कृष्ण का चित्र देख मनुष्य समझते हैं कि बहुत अच्छा है, बाकी वो समझते हैं कि श्री कृष्ण तो जन्म मरण से रहित है, इसलिए 84 जन्मों वाली लिखत काट देते हैं। और हम जो कृष्ण का चित्र छापते हैं उसमें लिखते हैं कृष्ण तो 84 जन्म लेता है, माने जन्म मरण के चक्र में आ रहा है। निश्चय के चक्र में अभी भी कृष्ण की सोल आ रही है। वो इस बात के गुहिराज को नहीं जानते। तो जो जन्म मरण के चक्र में आ रहा है वो तो हुआ 84 जन्म लेने वाला, और जो जन्म मरण के चक्र से रहते हैं वो 84 जन्मों के राज को बताने वाला है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। इन सब बातों कल पहले वाले ही समझेंगे। वो तो कृष्ण के 84 जन्मों वाली लिखत को काट देते हैं, क्योंकि 84 जन्मों में चक्र काटने वाला है तो जरूर अज्ञानी है, इसलिए वो लिखत काट देते हैं। बाप तो कहते हैं ये सब हिसाब है ना, जरूर जो पहले आएंगे 84 जन्म लेंगे और बाद में आएंगे वो 84 जन्म नहीं लेंगे। कहाँ आएंगे? आने की बात कहाँ की? चाहे ज्ञान में पहले आएंगे तो जो ज्ञान में पहले आएंगे वो 84 जन्म लेंगे। जैसे कहते हैं पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला फिर ब्राह्मण बनता है। तो ऐसे ही जो आत्माएं ये
जरूर फिर पहले आते। वो तो गपोड़े बहुत लगाते रहते हैं। उनका है सर्वव्यापी का नंबर 1 गपोड़ा कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है। फिर कह देते हैं कि सत्युग लाखों वर्ष का है, ये भी गपोड़ा है। उनको पता ही नहीं है कि ये सृष्टि अब खलास होने वाली है। कौन कहते हैं कि सत्युग लाखों वर्ष का है? सन्यासी लोग हद के या बेहद के? वेद के सन्यासी कहाँ कहते हैं? हाँ, कहते भले नहीं है, मुख की भाषा से नहीं कहते हैं, लेकिन उनके कर्म ये बता रहे हैं संसार को कि उनको इस बात पर निश्चय नहीं है कि अब दुनिया बहुत थोड़े समय तक चलने वाली। वो कहते तुम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, तुम तो नास्तिक हो गए। और हम कहते तुम पाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक हो। तो दोनों की डिफिनीशन अलग अलग है। वो नास्तिक किसे कहते? जो शास्त्र को नहीं पढ़ते, शास्त्र को नहीं मानते, वो हुए नास्तिक। और हम कहते हैं हम तो शास्त्रों को भी मानते हैं। जब शास्त्र है तो हम मानेंगे क्यों नहीं? लेकिन शास्त्र तो मनुष्यों के लिखे हुए हैं और हमको तो साक्षात भगवान मिला हुआ है। तो हम भगवान बाप को जानते हैं, तो हमको भगवान बाप मिला हुआ है प्रैक्टिकल में। आप जानते नहीं हो, भगवान बाप को नहीं जानते, तो आप नास्तिक हो। हम बाप को जानने से आस्तिक बने, क्योंकि बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों से कोई वर्षा नहीं मिलता, शास्त्रों में कोई अहम मापदंड ही नहीं है। कहते हैं पढ़ते रहो, इस जन्म में सिद्धि नहीं मिलेगी तो 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद फिर अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, फिर पुरुषार्थ कर लेंगे। तो उनकी तो अहम मापदंड नहीं है। जैसे स्कूलों में अहम मापदंड होती है, डॉक्टरी के स्कूल में डॉक्टरी पढ़ेंगे तो उनको लक्ष्य रहता है कि जीवन में हम लक्ष्य वो डॉक्टर या सर्जन बनेंगे। वकालत के स्कूल में पढ़ेंगे तो लक्ष्य रहता है कि इस जीवन में हम वकील बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। लेकिन यहाँ तो भक्ति मार्ग में कोई अहम ऑब्जेक्ट ही नहीं। वो समझते हैं कि हाँ अगले जन्म में हम प्राप्ति करेंगे। तो परमात्मा ऐसी अंधश्रद्धा की पढ़ाई आकर के नहीं पढ़ाता कि पढ़ाई हम यहाँ पढ़े डॉक्टरी की और हमसे कहा जाए कि अगले जन्म में डॉक्टर बन जाना। बाप तो कहते हैं मैं तुमको यही पढ़ाई पढ़ाता हूँ और यही विश्व का मालिक बना देता हूँ। तो वो तो नास्तिक है, नास्तिक वर्षा कैसे लेंगे? कितनी बड़ी भूल है। विद्वान पंडित आदि सभी समझते नहीं है, इनका न समझना ही ड्रामा में नूद है। अगर ये भी समझ जाते तो हमको प्राप्ति नहीं होती। आत्माओं का बाप तो एक है, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, क्योंकि अडॉप्ट करते हैं ना। ब्रह्मा को कौन अडॉप्ट करता है? शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। वो समझते हैं शिव बाबा बिंदु है, बिंदु आकर के अडॉप्शन करता है। अब बिंदु थोड़े अडॉप्ट करेगा। अडॉप्ट करना माना स्वीकार करना कि तुम मेरे हो, गोद लेना। तो ये गोद लेने का काम साकार में होगा, स्वीकार करने का काम साकार में होगा या निराकार में होगा? तो ये यज्ञ की आदि की बात है कि सुप्रीम सोल शिव बाप ने जिसमें प्रवेश किया वो हुआ शिव बाबा, और उस शिव बाबा ने जिसको पहले पहले अपना सहयोगी बनाया वो ही शिव बाबा की बन्नी ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का बाप कौन हुआ? शिव बाबा। ये तो उसको भी अडॉप्ट तो करते हैं ना। पहली पहली रचना होती है पत्नी की, तो रचना और रचयिता का हिसाब है।
मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसमें नहीं कहा, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। और कोई ये बातें कर नहीं सकता। बाप कहते हैं लाडले बच्चे बाप को कभी नहीं भूलना, अगर भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवाएंगे और फिर रोना भी पड़ेगा, डबल नुकसान है। एक तो स्वर्ग का वर्षा गवाएंगे, सुख शांति पवित्रता की स्टेज कम हो जाएगी, अनेक जन्मों के लिए ये कमी महसूस होती रहेगी। और दूसरा घाटा क्या हुआ? हाँ, जितना सुख कम होगा उतना दुख भी होगा। तो जब दुखी होंगे तो रोना चिल्लाना, रोना पीटना पड़े, क्योंकि पद कम हो जाता है। तो ये कल्प कल्प की बाजी हो जाती है। फिर कल्प कल्प ऐसे ही करते रहेंगे। कैसे? बाप को भूलेंगे, बाप को छोड़ेंगे, फिर पद कम होगा और रोएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति। और सेकंड में जीवन मुक्ति को माया करते हैं, अच्छे अच्छे से माया करते हैं। तो कहाँ गप सकते हैं तो गप्पड़ बनाए और माया होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम उसमें बैठेंगे। ये पुराना मकान छोड़ देंगे। तो यहाँ कौन से मकान की बात है? यहाँ है फिर नई दुनिया की संगठन रूपी नरक की बात, संगठन रूपी किले की बात। तो नई दुनिया का संगठन रूपी किला परमात्मा बाप बनाए रहा है। बच्चों का काम क्या रह गया? पुराने संगठन रूपी किले को, मकानों को तोड़ देते। बनाने का काम कौन करता है? बाप। और तोड़ने का काम कौन करते? रावण की तो पुरानी दुनिया है, वो काय के लिए तोड़ेगा? रावण का तो मकान ही है पुरानी दुनिया, वो उसे तोड़ेगा क्या? वो नहीं तोड़ता है। तोड़ेगा कौन? रावण की लंका में आग लगाएगा कौन? राम संप्रदाय वाले ही लगाएंगे ना। तो बताया कि बच्चों की बुद्धि में रहता है कि बाप अब नया मकान बनाए रहा है, नया मकान तैयार होगा, हम बैठे और ये पुराना मकान तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर वही चलाई, बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया बैठाएगी। बुद्धि में नई दुनिया का बीस 488 का पैकेट था, 152 पेज, अर्थात दूसरे पेज का मत। पुराना मकान तोड़ देंगे क्योंकि नया मकान बन चुका, अर्थात स्कूल में नहीं बन चुका। कहाँ बन चुका? बुद्धि रूपी हथेली पर। जैसे कृष्ण की हथेली पर क्या दिखाते हैं? बहिष्ठ, नई दुनिया, स्वर्ग। और चित्रों में लिख दिया है ये कृष्ण अब आने वाला, जिसकी बुद्धि रूपी हथेली पर बहिष्ठ दिखाया हुआ है। तो कोई स्थूल कृष्ण की बात हुई क्या? बच्चे के स्थूल रूप में जन्म लेने वाले बच्चे की बात हुई क्या? नहीं, ये तो देह की बात है। माना ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, कोई ब्राह्मण बच्चा है
जिसमें प्रवेश होकर के अपनी बुद्धि रूपी हथेली पर नई दुनिया का सारा नक्शा लेकर के अप्रत्यक्ष होने वाला है। कौन सी दुनिया में? ब्राह्मणों की संगम दुनिया। तो आज भी लोग पूछते हैं कि तुम तो पहले चित्र लगाते थे सेंटरों पर कि कृष्ण आ रहे हैं, शीघ्र आ रहे हैं, चक्कर में विनाश होने वाला है, उसके बाद शीघ्र ही कृष्ण आ रहे हैं। तो कहाँ आ रहे हैं? चक्कर तो कब का खत्म हो गया, तुम्हारी 10 वर्ष की घोषणा भी खत्म हो गई। तो क्या बताना है? तो बताना है कि दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है, फिर स्थूल में संपन्न होता है। कोई मकान बनाना होता है तो पहले बुद्धि में उसका नक्शा आता है, फिर कागज में नक्शा तैयार किया जाता है, फिर स्थूल में बनाया जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमको जो भविष्य की दुनिया का नक्शा दिया वो हमारी बुद्धि रूपी हथेली के लिए दिया था। बाहर की दुनिया के विनाश की बात संकेत की नहीं थी। तो बाप ने हथेली पर बैठ लाया है व बैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे तो आत्मा से बात करते हैं ना। हथेली पर बैठ किससे होगी? जो आत्मा की स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे होंगे, ये प्रैक्टिस जिन्होंने पक्की की होगी, उन्हीं की बुद्धि रूपी हथेली में बैठ दिखाई देगी, वो नक्शा उनको स्पष्ट दिखाई देगा। तो आत्मा से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कौन देखने वाले? कौन? बाप इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं, आत्माओं से बात भी करते हैं। तो ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, राज भी वहाँ बहुत खिलाते हैं। तो ये सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल करके आती है, अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है। आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता था अगर आप राजी खुशी हो तो वो सुनाती। तो ये सभी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बोलते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। तो ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है। तो ब्राह्मणों की आत्मा को जो इस तरह दिखाते हैं कि आत्मा ने प्रवेश किया, ये मिसाल दिया बाबा कश्मीर के ब्राह्मणों का। मीर कहते हैं शहजादा को, और मीरा कहा जाता है शहजादी को। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब ये मुरली चलाई जा रही थी तो उस शूटिंग पीरियड में शाह कौन और उसका शाह और शहजादी कौन? ब्राह्मणों की दुनिया में शाह की शूटिंग करने वाला कौन? शाह माना राजा, और शहजादी माना राजकुमारी। शहजादा माना राजकुमार। तो कौन हुआ शाह और कौन हुए शहजादा और शहजादी? जिस समय ये मुरली चलाई गई ब्रह्मा के मुख से, ब्राह्मणों की दुनिया में राजा कौन हुआ? राजा की शूटिंग करने वाला कौन हुआ? अरे ब्रह्मा। तो ब्रह्मा हो गया शाह। यानी सत्युग उस समय तो शाह नहीं है, लेकिन शूटिंग करने वाला बना ना। माना सत्युग में जाकर के वो शाह बनेगा, राजा बनेगा। और उसकी शाहजादी और शाहजादा कौन हुए? शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा ने
कौन सी ऐसी आत्माएं थी जिनको विशेष मान लिया? यानी सभी सितारों में सबसे जाति खातिर होती है कुमारिका जी, ऐसे बोला। तो कुमारिका दादी तो हो गई शाहजादी, सतयुग में शाहजादी बनेगी क्योंकि यहाँ शूटिंग हो गई। और विश्व किशोर बाबू, उनके हाथ में यज्ञ का सारा कारोबार सौंपा हुआ था बाबा ने। तो वो कौन हो गया? शाहजादा। मीर साहब और मीरा दोनों हो गए। तो उनका अपना कोई नगर भी होगा, इनका मीर का। तो मीर साहब का जो नगर है उसका नाम रख दिया काश्मीर, पाकिस्तान की ज्यादा नजदीक है। उसका नाम क्या रख दिया? काश्मीर। भारत का सिरमौर है, वहाँ फूल बहुत होते हैं। सारे फूल कहाँ अर्पण किए जाते हैं? प्रकृति ने सारे ही फूलों को कहाँ अर्पण कर दिया? कश्मीर। तो यहाँ तो है चैतन्य फूलों की बात। ड्रामा प्लान अनुसार ब्राह्मणों की दुनिया के जितने भी फूल समर्पित होते हैं वो कहाँ और किस पर अर्पण होते हैं? कश्मीर। तो मीर का जो पुर है जिसका नाम है कश्मीर, काश कहते हैं तेज, तो वहाँ ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं क्योंकि ब्राह्मणों की तो ढेर पुरियां होती हैं। उनमें गौतम ऋषि भी हुए। तो बोला कि शादी वहाँ बहुत खिलाते हैं, माना धामा खाने की प्रवृत्ति वहाँ बहुत चलती है। क्या खान पान भोग आदि लगाने वहाँ बहुत चलता है। तो बाबा ने बताया कि ये सभी साक्षात्कार का राज है। जो ड्रामा में ये नूद है तो उन ब्राह्मणों में आत्मा आती है, पितर की आत्मा को बुलाते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पितर कौन हुए? ब्रह्मा सरस्वती। तो ब्रह्मा की सोल को ब्राह्मण की सोल व्यक्तित्व में बुलाया जाता है। फिर उनसे पूछा जाता है आप राजी खुशी है? तो कभी कभी बताते हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। यानी गुलजार दादी में जब ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो कभी कभी इशारे भी देती है कि मैंने कहाँ जन्म लिया है। मुरलियों में भी ऐसे महावाक्य हैं। गांधी ने कहाँ जन्म लिया? राजकोट में जन्म लिया। फिर साक्षात्कार दिखाते हैं तो उसमें कहते हैं नेपाल में जन्म लिया। उन्होंने स्थूल नेपाल समझ लिया। है वास्तव में नई दुनिया का पालना करने वालों का स्थान, यानी ब्राह्मणों की जो नई दुनिया का संगठन है उसमें जो पालना करने का स्थान है वो है नेपाल। तो वहाँ कृष्ण की सोल ने जन्म लिया, राजकोट में जन्म लिया, माना राजाओं का जो किला बनने वाला है। जैसे मुरली में बोला ये ब्राह्मणों का संगठन एक ऐसा किला बन जाएगा जिसमें कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो वो किला है, किला माना संगठन। माला तो कौन सी माला पहले तैयार होती है? रुद्र माला। रुद्र के द्वारा जो माला बनाई जाती है रौद्र रूप धारण करने वाले के द्वारा, उसका नाम रख दिया है रुद्रमाला। तो रुद्रमाला का संगठन वही हो गया राजकोट, राजाओं का कोट माना किला। उसमें जाकर के जन्म लेती है। ऐसा इशारा कई बार है, अव्यक्त वाणियों में भी दिया और मुरलियों में भी दिया कि ब्रह्मा की सोल को कहाँ कार्य करना है। जैसे बोला घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्त तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। जैसे इशारा दिया कि बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है, जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया। इसे साबित हो गया, इशारा मिल गया कि अभी तक सेवा थी पढ़ाई पढ़ाने की, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई शांत एकांत स्थान में पढ़ाई जाती है, तो माउंट आबू में पढ़ाई। अब जो स्थानांतरण हुआ है उसका मकसद क्या है?
उसका मकसद है, उसका अहम ऑब्जेक्ट है राजधानी स्थापन करना। पढ़ाई तो पूरी हुई, पढ़ाई के बाद बात आती है पद पाने की। तो पद तो तब पाया जाए जब राजधानी तैयार हो। तो राजधानी स्थापन करने के लिए बाप दादा ने सेवा स्थान चेंज किया, तो कहाँ सेवा स्थान चेंज करेंगे? दिल्ली। तो 76 की ये बात हुई, तो उस समय से बाप दादा ने सेवा स्थान चेंज किया। फिर ये भी इशारा दे दिया कि ब्रह्मा की 1000 भुजाएं कही जाती हैं, तो भुजाएं चलाने वाला होगा तब तो भुजाएं चलेंगी ना। कि भुजाएं चलाने वाला सर न हो और भुजाएं अपने आप चलती रहें, ये कैसे हो सकता? 1000 भुजाएं सब सहयोगी अपने आप एक साथ बनेगी या धीरे धीरे करके सहयोगी बनेगी? कभी कोई भुजा सहयोगी बनेगी, कभी कोई भुजा सहयोगी बनेगी। तो बाबा ने तो इशारे दे दिए कि किस घर में कहाँ किस प्रकार जन्म लेने वाले हैं, कहाँ जन्म लिया, तो बताते हैं। ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है, जो बताते हैं वो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बैठ बुलाते थे बाबा को, तो सभी अनुभव। अब टेबल में तो आत्मा नहीं आ सकती। जिसने जो कुछ किया वो ड्रामा में था सो हुआ। तो ड्रामा को कितनी अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है। तो ये सभी नूद है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। नए आदमी न समझने के कारण मुझे जाते हैं, क्योंकि बाप तो जादूगर है ना। समझते हैं मैं भी ड्रामा के बस में हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को अपना अपना भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सभी से पुराने बच्चे हो। क्या कहा? यज्ञ का सबसे जास्ती बोझा किनके ऊपर है? कितने पुराने? 84 जन्म पुराने। जो 83 जन्म पुराने हैं उनकी उतनी जिम्मेवारी नहीं, और न वो उस जिम्मेवारी की तरफ ध्यान देंगे कि नई दुनिया और नई दुनिया का संगठन कैसे बनेगा। उनकी बुद्धि में ये बात आएगी भी नहीं। आएगी उन्हीं की बुद्धि में जिनके ऊपर बोझ है, क्योंकि पुराने हैं। सतो प्रधान से एकदम तुम तमो प्रधान बन गए। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामानुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो तो अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। तो ये बातें बाप बिगड़ कोई नहीं समझा सकता है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के कौन है और कैसे आते हैं। इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंश के लोग वो इधर आकर के नहीं समझेंगे। समझेंगे कौन? नई दुनिया का संगठन बनाने की बात वो ही समझेंगे जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में आने वाले हों, 84 जन्म लेने वाले होंगे। तो बाप को ये बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कौन से बच्चे? 83 जन्म लेने वाले, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नहीं, पूरे 84 जन्म लेने वाले ब्राह्मण धर्म के पक्के बच्चे, जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, पक्के बीज हैं सारी दुनिया के। वो बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल पहले वाले मेरे बच्चे हो। कौन से बच्चे? कल पहले वाले, माना यज्ञ के आदि में जो थे वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर के पढ़ाता हूँ। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच, तो जरूर शरीर से उवाच करेंगे ना है? जब कहते हैं निराकार भगवान उवाच, तो निराकार क्या बिंदी उवाच करेगी क्या? निराकार उवाच शब्द लगा हुआ, उवाच माना बोलना, तो जरूर निराकार साकार शरीर के द्वारा उवाच करेंगे। तीसरा पेज, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा उवाच कर नहीं सकती।
अटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, तुम भी अशरीरी हो जाओ। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है? ये हठ क्रियाएं तो देहधारी धर्म गुरुओं ने सिखाई है। प्राणायाम चढ़ाना, आसन आदि लगाना, ये कोई बाप ने नहीं सिखाया। समझना है मैं आत्मा अविनाशी, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वो पार्ट सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहां पाठ चलता है। किसका है? किसकी बात हो रही है? अरे बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वो पाठ सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर यहाँ ज्ञान मार्ग में आकर ज्ञान देता हूँ। इसकी बात हुई, प्रजापिता की बात हुई, या सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की बात हुई? प्रजापिता की बात हुई। तो मुरलियों में कहीं बाप शब्द प्रजापिता के लिए यूज होता और कहीं सुप्रीम सोल के लिए यूज, और कहीं दोनों के लिए यूज होता। बाप खुद कहते हैं भक्ति मार्ग है भटकने का मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है? तो ज्ञान भी जब लेना तब पता पड़े कि इसका नशा क्या है। जिन्होंने एडवांस नॉलेज ली होगी, कोर्स पूरा लिया होगा, उनको उसके फोर्स का पता लगेगा। जिन्होंने ली ही नहीं तो उसके टेस्ट का उनको पता नहीं पड़ सकता। ज्ञान से सदगति जरूर होती है। क्या ज्ञान आता है परमात्मा बाप से और अज्ञान आता है रावण से। तो ज्ञान से जो परमात्मा बाप से आ रहा है उसकी पहचान क्या है कि ये परमात्मा का ज्ञान है? पहचान बताई कि उससे सदगति जरूर हुई। तो क्या सदगति हुई? एडवांस नॉलेज जो बाप आकर के पढ़ाए रहे हैं तो लेने वालों की सदगति हुई क्या है? हाँ, बौद्धिक स्तर की बात है, क्योंकि सदगति की भी शुरुआत पहले सूक्ष्म रूप में होगी, फिर स्थूल में शरीर की सदगति होगी। तो थीरी पे बहस वाली बात है कि सदगति की शुरुआत भी मन बुद्धि रूपी आत्मा से होती है। जिन्होंने इस ज्ञान को लिया होगा वो फील करेंगे कि हमारी मन बुद्धि पहले तो देह और देह की दुनिया में लगी रहती थी और अब ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में लगती है। तो बुद्धि की सदगति हुई या दुर्गति हुई? सदगति हुई। तो जो ज्ञान लेते हैं उनको पता पड़ेगा कि ज्ञान से सदगति जरूर होती है, और जिस ज्ञान से सदगति हो वही ज्ञान परमात्मा बाप कर दिया हुआ। ज्ञान से ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर कहते हैं ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है, जो 500 करोड़ के ऊपर दया कर देता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं। कौन? सर्वोदया लीडर। उन्होंने तो विनोबा भावे का नाम दे दिया। क्या टाइटल दे दिया? सर्वोदया लीडर। लेकिन वास्तव में वो सर्वोदया लीडर तो थे नहीं। उन्होंने क्या किया? विनोबा भावे ने क्या किया? भूदान मांगा। तो लोगों ने अपनी जमीन, जो बेकार सी जमीन थी जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो जमीन उनको दान में दे दी। तो ये सब संगम युग की यादगार चली आ रही। वास्तव में परमात्मा बाप जब आते हैं तो जो आप धतूरे जैसी आत्माएं हैं
वो रुद्रमाला में सब आकर की इकट्ठी हो। जन्म जनगणमान करके राजाएं हैं जिन्होंने पता नहीं कितने पाप किए, ऐसी पाप आत्मा जिनमें अनेक जन्मों की बदबू भरी हुई है विकर्मों की, वो आकर के परमात्मा बाप के पास इकट्ठी होती है। नाम पड़ता है माउंट आबू। बदबू का पहाड़ सब इकट्ठा हो जाता है। तो दुनिया में गंध ग्लानि की फैलेगी कि नहीं फैलेगी? है? ग्लानि की गंध तो जरूर फैलेगी, लेकिन बाप ग्लानि को भी महिमा में बदल देता है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। तो कहते हैं भगवान रहम करो, वो है सभी के ऊपर दया करने वाला। साहूकार लोगों से उन्होंने भूदान लिया। भू माना जमीन, धरणी। धरणी कोई दूसरी चीज नहीं है, स्थूल धरणी की बात नहीं है। जो चैतन्य सर्वोदया लीडर है बेहद का, उसने कोई स्थूल धरणी का दान नहीं लिया। संगम युग में काय का दान लिया? चैतन्य जो धरणी है, चैतन्य धरणी कौन सी? कन्या माता है, वही चैतन्य धरणी। बुद्ध रूपी धरणी उनकी पवित्र होती है। ये भारतवर्ष की कन्या माताओं की धरणी ही पवित्र होती है। पुरुषों को तो सबको दुर्योधन दुशासन बताइए। वही इसको पवित्र धरणी में परमात्मा पाप को धारण कर सकती है। बाकी पुरुषों की बुद्धि तो अनिश्चय में आ जाती है जब परमात्मा हैवी पार्ट बजाता है। तो कहते हैं हे भगवान रहम करो। अब बाप तो सभी पर रहम करते हैं, बाकी सब है खुद के रहम करने की बात। बाप तो सारी दुनिया को सतोप्रधान बनाते, उसमें तत्व भी आ जाते। ये काम एक परमात्मा का ही है जो सारी दुनिया को भी पवित्र बनाता है और 5 तत्वों को भी पवित्र बनाता है। 5 तत्वों को कैसे पवित्र बनाएगा? हाँ, 5 तत्वों का बना हुआ है शरीर। तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा का रिफॉर्मेंट होता है ज्ञान के द्वारा, और जब मन बुद्धि रूपी आत्मा सुधर जाती है, सदगति वाली बन जाती है, फरिश्ता बन जाती है, फर्श की दुनिया वालों से, देह की दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं रहता है, नष्टो मोहा हो जाती है, तब शरीर मन 5 तत्वों का भी सुधार होता है। किसके द्वारा? परमात्मा द्वारा। यानी परम पार्ट बजाने वाला जो हीरो पार्टधारी है, उसके संग के रंग से कोई विशेष आत्माएं हैं बीज रूप में, जो पहले अपनी कंचन काया बनाती, और उनके आधार पर सारी मनुष्य शक्ति में जो विशेष आत्माएं देवात्माएं हैं 84 जन्म लेने वाली, उनकी भी कंचन काया बनती है। तो वो सभी पर रहम करते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। 5 तत्वों का भी रिफॉर्मेंट होता है। तो ये काम एक परमात्मा का है। तो सर्वोदय आकार से देखो कितना बड़ा है, एकदम सर्व के ऊपर दया कर देते। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते, दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर आदि वहाँ होते ही नहीं। कहाँ? स्वर्ग। क्योंकि मक्खी मच्छरों को तो सबको यहाँ से वापस ले जाते हैं। सब आत्माएं क्या निशान वो निशान दिया, मच्छरों से सब वापस जावे। जैसे मक्खी मच्छरियों को मच्छरों का झुंड होता है, वो तो सब वापस चले जाए। फिर कहाँ आकर के पैदा होते हैं? सत्युग त्रेता में वो मक्खी मच्छर आकर के पैदा नहीं होंगे, फिर नरक की दुनिया में आकर के पैदा होना शुरू होगा। तो सत्युग में गंध करने वाले कोई प्राणी नहीं होते। गंध करने वाले मनुष्य आत्माएं भी वहां नहीं होती, जो मक्खी मच्छर जैसा पार्ट बजाए चारों ओर गंध फैलाने का। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में देखो कितनी सफाई रहती। बड़े आदमी के घर में मक्खी मच्छर देखने को भी नहीं मिलता। कहीं भी तुम मक्खी नहीं देखेगी, कोई मच्छर आदि अंदर घुस नहीं सकता। तो पांडवों का किला भी ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी मक्खी मच्छर प्रवेश करना चाहिए। कोई विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा जो गंध करने वाला हो। वाइब्रेशन की गंध करने वाला भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। दृष्टि की करप्शन फैलाना तो दूर, वाचा की और कर्मेंद्रियों की करप्शन फैलाना तो दूर। ऐसा ही पांडवों का संगठन किला बन जाता।
तो कौन से बड़े आदमी को मिसाल दिया? बाबा का इशारा किस तरफ है? आज की दुनिया में, आज के भारत में बड़ा आदमी कौन माना जाता है? बिरला व्यापारी का मिसाल देते। क्या नाम दिया? बिरला व्यापारी। काय का मंदिर बनाया? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते। वो तो जड़ लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाने वाला बिरला व्यापारी है। और यहाँ दूसरे पेज का मध्यान्ह बात चल रही थी जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ, वो प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते। कि वो प्रजापिता कौन है जो यहाँ होना चाहिए मनुष्य शक्ति पर। ये एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 500 करोड़ को पढ़ाने वाला एक सुप्रीम सोल बाप प्रजापिता के थ्रू माना 500 करोड़ प्रजा को पढ़ाने वाला है। मुरली सब जगह आ जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। कोई को बिल्कुल ही धारणा नहीं होती। तो जिनको धारणा नहीं होती है उनके कर्म भी ऐसे ठहरे। कैसे? धारणा ही। तो बाप इसमें क्या करे? सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। ये ईश्वरीय कॉलेज है, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वो धारण करके फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने के लिए। हर एक को देखना चाहिए। मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, मैं मम्मा बाबा मिसल समझा सकता हूँ। समझानी कैसी होनी चाहिए? जैसे मम्मा बाबा की समझानी है वही समझानी होनी चाहिए। अगर समझानी उलट हो जाए तो सर्विसेबल हुए या डिसर्विस करने वाले हुए? अब तो डिसर्विस करने वाले कहे जाएंगे। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं। समाचार भेजेगा कौन है? टीचर। क्योंकि टीचर से ही चैतन्य सेवा केंद्र है। अगर वो चैतन्य सेवा केंद्र की जो चैतन्य सेंटर है, वो टीचर्स हैं, वो बाबा के पास पूरा समाचार न भेजें अथवा समाचार भेजें ही नहीं, दूसरों से समाचार मिलता रहे बाबा को, लेकिन टीचर समाचार न भेजे, तो ऐसे टीचर को क्या कहा जाएगा फिर? माता पिता के अनुकूल टीचर है या प्रतिकूल है? और फिर उससे जो स्टूडेंट्स तैयार होंगे वो कैसे तैयार होंगे? वो भी प्रतिकूल तैयार होंगे। तो बताया कि बाबा के पास सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं।
और कब से पवित्र रहते हैं? क्योंकि जैसा रचयिता होगा वैसी ही रचना होगी। रचयिता पवित्र नहीं होगा तो रचना भी पवित्र नहीं रह सकती। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। जो टीचर ही अपना खुद पोता मेल न देती हो तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे? वो भी अपना पोता मेल छुपाने वाले या न देने वाले होंगे। बाप के पास बच्चों के तन का, धन का, मन का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, तो कहेंगे कि वो बाप के सच्चे बच्चे। क्योंकि माता पिता बड़े हैं ना। जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। किसकी बच्ची है? बच्ची माना रचना। किसकी बच्ची है? हाँ, बाप की बच्ची है ना। ये बाबा इस दुनिया का अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं। बाप ने ये भी रख लिया है। भी क्यों लगा दिया? यह भी रख लिया है, जरूर कोई और भी रखे। तो यह भी रख लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। ऐसे तो नहीं जो रख लिया है वो कुछ भी नहीं। आदिदेव ब्रह्मा का कितना नाम है। मनुष्य नहीं समझते हैं आदिदेव किसको कहा जाता है। वास्तव में आदिदेव और आदिदेवी माता पिता यह बन जाते हैं। कब? आदिदेव आदिदेवी माता पिता यह बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? बाद में। फिर क्या होता है? फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है। तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ, तो उनकी बन्नी भी हूँ। क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। तो कितनी गुह्य बातें। इसमें क्या गुह्य बात हुई भाई? अभी बाप बताया 500 करोड़ का बाप, प्रजापिता, सारी सृष्टि का पिता। तो वो हुआ आदिदेव, क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। फिर उस आदिदेव के द्वारा जो पहली पहली रचना रची गई वो भी हो गई रचना, माना बच्ची। क्योंकि पहली पहली पुरुष की रचना कौन होती है? स्त्री। तो ये हो गई बन्नी। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ था, और जो आदि में हुआ सो अंत में भी ऐसे ही होता है। कैसे ऐसे ही होता है?
आदि में तो वो चोले दूसरे थे और अंत में चोले तो बदल जाते हैं, बल चोले बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा वही निमित्त बनती है। प्रजापिता और ब्रह्मा तो ये हुए माता पिता। आज में सरस्वती बच्ची निकली, सरस्वती बच्ची कहो, राधा कहो, तो अंत में भी राधे सो अनुराधे जरूर बनती है। तो बताया इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है तो सब बच्चे हो गए। तो यह कहते हैं माने किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा की तरफ। ब्रह्म माँ, बड़ी माँ जो सारे जगत की माँ है, उसकी तरफ इशारा किया। मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ, क्योंकि उस समय तो टाइटलधारी की ब्रह्मा की बात थी। जिस समय ये वाक्य बोला गया वही टाइटलधारी ब्रह्मा फिर किसी शरीर, ब्राह्मण शरीर में, ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती, अपना शरीर छोड़ करके। तो वो शिव बाबा का बच्चा कैसे हुआ? क्योंकि पहले तो तन पुरुष का था। बाबा कहते हैं मैं जादूगर हूँ, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देता हूँ। ब्रह्मा नाम है काम के आधार पर, अर्थ है बड़ी माँ, और तन कौन सा है? पुरुष का। पुरुष का तन होते हुए भी उसको क्या बनाई दिया? स्त्री माता बनाई दिया। और वही ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला जिसने माँ का रोल अदा किया, वो फिर शरीर छोड़ करके फिर प्रवेश करता है। और जिस स्वरूप के द्वारा ब्रह्मा बड़ी माँ जगदम्बा बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो स्त्री चोला होता है। उस स्त्री चोले के रूप के द्वारा कह दिया कि ये भी बच्चा है। यह कहते हैं मैं भी शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उनकी बन्नी भी हूँ। ये दो बातें कहते होंगे। बच्चा तो मेल होता है और बन्नी तो फीमेल होती है। तो बच्चा किस आधार पर कह दिया और बन्नी किस आधार पर कह दिया है? पुरुष का तन तो चला गया। वो पुरुष तन वाली आत्मा ब्रह्मा ने शरीर छोड़ करके कोई बच्ची में प्रवेश किया, जो बच्ची संसार में जगदम्बा नाम रूप से प्रख्यात होती है। तो वो जगदम्बा का रूप बच्चा कैसे हुआ? बन्नी तो चलो हो गई क्योंकि स्त्री चोला है, बच्चा कैसे हुआ? हाँ, स्वभाव संस्कार की बात है कि रुद्रमाला के मण के जो भी होते हैं, भले स्त्री चोले में हो तो भी स्वभाव संस्कार से वो अनेक जन्मों के राजा बनने वाले पुरुष संस्कारों के। तो इसलिए बताया कि यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उनकी बन्नी भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। उस समय तो थी निराकार ज्योति बिंदु शिव की बात, वही निराकार शिव ज्योति बिंदु फिर साकार रूप धारण करता है निराकारी स्टेज वाला अंत में, और वो दिलो दिमाग में प्रवेश कर जाता है। इसके स्त्री के दिलो दिमाग में कौन प्रवेश करता है? उसका पति। तो बताया कि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। तो ये कितनी गुह्य बात है
तीसरा पेज। तत्व प्रधान बुद्धि वाले बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझ सकेंगे, और जो तमो प्रधान बुद्धि होंगे वो ये बात समझ नहीं सकेंगी ये अम्मा बाप हमारी कैसे, वो फिर विरोध पैदा करेंगे। क्योंकि नंबरवार तो होते ही, रायल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। जो प्रजा बनी तो प्रजा बनने वाली आत्मा कौन सा पुरुषार्थ करती है? जो प्रजा बनती है। और राजाओं ने कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया जिससे राजा बने? प्रजा तो बरीड होती है, और राजा का राजघराना आनंद करता है। आधा में जाम, आधा में रैयत कही जाती है। यानी जितनी धन संपत्ति राज्य की पैदा होती है उसमें से आधा में राजा और राजा का राज परिवार पलता है, और आधे में सारी प्रजा पलती है। तो प्रजा ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो उसको बलि ढोनी पड़ती है सारी जिंदगी भर राजा और राजघराने के लिए? ये पुरुषार्थ कब होता है? इसी संगम युग पर इस पुरुषार्थ की फाउंडेशन पड़ती है। जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं वो अपनी जिम्मेवारी फील नहीं करेंगी, क्योंकि प्रजा बनती ही तब है कि परमात्मा का संदेश ले लिया, और संदेश लेने के बाद आए और गए, कोई जिम्मेवारी नहीं उठाई, कोई पवित्र रहने का पुरुषार्थ नहीं किया। स्वर्ग कैसे बनेगा, कब बनेगा, कोई इन बातों पर चिंतन नहीं। एक कान से सुना और जैसे दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन संदेश तो मिल गया। तो ऐसी आत्मा जो पुरुषार्थ नहीं करती है वो प्रजा बन जाती है। प्रजा में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई साहूकार होते हैं, कोई दासदासी होते हैं, कोई चांडाल भी होते हैं। और जो आत्माएं पुरुषार्थ करती है पवित्रता का, वो राजा बनती हैं या राजघराने में आ जाती है। तो वो जरूर रेगुलर स्टूडेंट्स भी बनेंगे। राजघराने में आने वाले जो 16,108 आत्माएं हैं प्रिंसेस बनने वाली, वो जरूर बाप के प्रति नंबरवार सरेंडर्ड की लिस्ट में भी आएंगे, तब राजघराना बनेगा। तो बाप कहते हैं तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि ऊंचे नीचे पद तो बहुत है। वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रायल घराने में ही आएंगे। वारिस माना बच्चे। बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हुआ हूँ राजाई देने के लिए। तुम पुरुषार्थ करोगे तो तुमको राजाई तो दूंगा ही, क्योंकि मेरे आने का मकसद ही है राजाई देना। मैं राजयुग सिखाने आया हूँ, प्रजा युग सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। राजयोगी कौन बनते हैं? जिस राजयोग में रास भरा हुआ है, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। राजा बनने वाली आत्माएं स्वाधीन होंगी, वो एक बाप के सिवाय और किसी के अधीन होने वाली नहीं होंगी। और जो प्रजा होगी उसमें आधीनता के संस्कार होंगे। बाप को नहीं पहचानेगी, माता को नहीं पहचानेगी। जो पावरफुल सोल दूसरी उनके सामने आएंगी, बस उन्हीं से प्रभावित हो जाएंगी। तो
प्रभावित माना पड़ जाए। पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। अगर बाप से वर्षा नहीं लिया डायरेक्ट तो क्या बन जाएंगे? क्षत्रिय। तो बाप से वर्षा लेने वाले तो सिर्फ सतयुग के पहले जन्म के, यानी 21 जन्मों में से जो पहला जन्म है उसी में कुछ विशेष आत्माएं होती है 108 जो बाप से डायरेक्ट वर्षा लेती है, और बाकी को तो डायरेक्ट बाप से वर्षा मिलता ही नहीं। तो वो कहाँ चली जाती है? नापास की लिस्ट में चली जाती है। क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट्स खुद भी समझ सकते हैं, उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं, तो जो नापास हो जाते हैं उनको फिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो फिर दोबारा पढ़ाई होने वाली नहीं है। एक ही बार में पढ़ाई पढ़ करके बाप से जो पास हो गया तो हो गया, और जो फेल हो गया तो हो गया। यहाँ तो फिर पढ़ न सके। नापास हो गया तो नापास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। अपना धंधा ही है ये, पुरुषार्थ करना और कराना। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या वहाँ तो पार्ट था, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन था। भक्ति मार्ग के फाउंडेशन से ऐसा संगठन बनाने की ड्रामा में नूद थी। तो सिंध हैदराबाद में बहुतों ने घर बार छोड़ दिए। अब ऐसा नहीं है कि सिंध हैदराबाद में बहुतों ने घर बार छोड़ा था तो अब भी ऐसा ही होगा, घर बार छोड़ करके बाप के बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय बाप के रूप में पार्ट नहीं बजा रहा था, और इस समय बाप के रूप में पार्ट बजा रहा है, राजयोग सिखा रहा है। ये भी कह रहा है कि निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही निमित्त बनेंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखाने के। तो कहाँ रहना पड़े? घरघाट छोड़ना पड़े या घरघाट में रहना पड़े? जरूर घरघाट में रहना पड़े। तो अब वो परंपरा नहीं चलने वाली है कि घरघाट छोड़ करके सरेंडर हो गए, बाप के बन गए और बस हमें घर बार से कोई मतलब ही नहीं। बाप के बन गए वो तो अच्छा किया। तन मन धन से सरेंडर हो करके रहना माना बाप की मत पर चलना, जैसे चलाए वैसे चलना। लेकिन ऐसे नहीं है फिर जीवन भर के लिए जैसे पट्टा लिखा लिया कि बाप के कंधे पे चढ़ के रहेंगे। नहीं, जिस घर परिवार से आए हैं उस परिवार का उजूरा पूरा करना है। और ये बाबा ने भी कहा, माउंट आबू जब आए तो बाबा ने कन्या माताओं को कहा जिस परिवार से आई हो उनका जाकर के कल्याण करो। तो बहुतों ने उल्टा अर्थ समझ लिया। उन्होंने समझा बाबा के पास अब पैसे खलास हो गए, इसलिए बाबा हमको यहाँ से फट्टाए दे रहे हैं। तो जिनको निश्चय नहीं था वो छोड़ करके चले गए।
कोई न किसी का पल्ला पकड़ा, कोई न किसी का पल्ला पकड़ा, दुनिया में चले गए। और जिनको निश्चय था वो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चले गए। जहाँ बाबा ने भेजा वहां जाकर के सर्विस की और सर्विस करके सफलता पाई। क्योंकि बाबा तो बच्चों को सन्यासी नहीं बनाना चाहता। हाँ, लायकात तो लानी है, पावर भी भरनी है। तो जिन बच्चों ने बाबा के डायरेक्शन को फॉलो किया वो सुन करते रहे, बाबा से शक्ति लेते रहे, उन बच्चों ने प्राप्ति की। आज भी वो प्राप्ति की लिस्ट में है। उनका जितना भी प्रारब्ध है वो यहाँ संगम युग में भी ले रहे हैं और भविष्य में भी लेंगे। तो इसलिए बताया कि अभी भी ऐसे ही है। आदमी तो छोड़ छाड़ करके बच्ची बनने थी, अब कोई छोड़ छाड़ करके बच्ची बनने की बात नहीं। पहले थी 14 या 4 साल की बच्ची और अब है 7 रोज की बच्ची। 7 रोज की बच्ची में भी कोई बहुत पावरफुल बन सकता है अगर वो बच्ची स्मूथली पूरी हो जाए, कोई संघर्ष मनसा में ना आए। तो घर बार छोड़ने की बात नहीं है कि हमको भी घर बार छोड़ना पड़ेगा, नहीं। बाबा तो सिर्फ लायका देखना चाहते हैं बच्चों की। लायक है तो बाबा कहीं छोड़ो, नालायक है तो जान सर्विस करने जाएगा तो क्या बनाएगा? नालायक ही बनाएगा ना। तो बताया कि यहाँ छोड़ने की बात नहीं है। ये तो ड्रामा में पहले नूद थी, बाकी कोई भगाने आदि की बात नहीं। भगवान का बुरा काम थोड़ा ही करेंगे। ये झूठे कलंक लगाए ये के आदमी में भी लगाए थे और अब भी लगेंगे। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पतपाते हैं। तुम भी फिर बाबा मम्मा के सत्ता जीत पाते हो। क्या बात हुई है? पहले नंबर में मम्मा बाबा, फिर जीत पाने वाले पहला नंबर हुआ या मम्मा बाबा पहले हुए? जीत पाने वाला पहला हुआ, फिर तो वो तो प्लस में आ जाएगा। तो फिर ये बात तो रंग हो गई कि पहले नंबर में मम्मा बाबा पद पाते हैं। मम्मा बाबा कौन और मम्मा बाबा पर जीत पाने वाले कौन? उनके तख्त पर जीत पाने वाले कौन हुए? तथाकथित तो ब्राह्मण कहेंगे कि मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती, और उनके तख्त पर जीत पाने वाले विश्व किशोर भाऊ और कुमार का दादी। क्योंकि बाबा ने अपने जीवन काल में विश्व किशोर भाऊ को सारे एक का सारा कारोबार सौंपा हुआ था। बाबा का सबसे जास्ती वफादार फरमानबरदार बच्चा था। और कन्या माताओं में कुमार का दादी, मुरली में बोला हुआ भी है। इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का। तो शूटिंग पीरियड में मम्मा बाबा के वारसदार कौन बने? विश्व किशोर भाऊ वारसदार बन गए। लेकिन मम्मा बाबा का वारसदार बनना है यह तो नहीं, माता च पिता तो नहीं, सुप्रीम सोल बाप का वारसदार बनना है। वारसदार किसका बनना है? सुप्रीम सोल बाप का वारसदार बनना है। क्योंकि सुप्रीम सोल बाप की जो माला है वो है रुद्रमाला। सारे विश्व के बीज रूप आत्माओं की माला, और उस माला रूपी संगठन का भी जो युगल मणका है माता पिता, तो उनके लिए बताया कि तुम हो मम्मा बाबा के भी तख्त पर जीत पाने वाले। तो तुम कौन हुआ और मम्मा बाबा कौन हुए?
इस समय वाणी चला जा रही है, मम्मा बाबा कौन हुए? ब्रह्मा सरस्वती यानी दादा लेकर आज और ओम रानी। और तुम कौन हुआ? प्रजापिता और जगदम्बा आदि वाली आत्मा। तो कौन प्रजापिता जगदम्बा में ही वो मम्मा और बाबा वाली सोल प्रवेश करती है। जगदम्बा में ही वो मम्मा और बाबा वाली सोल प्रवेश करती है। तो उनके लिए कहा कि तुम तत्व पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वो फिर नीचे उतर जाएंगे। एडवांस नॉलेज निकलने तक समझते थे कि पहला नंबर है मम्मा बाबा माने ब्रह्मा सरस्वती माने ओम राधे और दादा देव किसी जीत पाने वाली। तो मम्मा बाबा तख्त पर बैठा फिर बच्चा बनेगा तो मम्मा बाबा सेकंड में चले जाएंगे। पहले वाले राजा रानी से छोटे हो गए तो पुरुषार्थ करके बाबा मम्मा के तत्व पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है ये भी बता दिया। अभी ना कब उस समय ये रिजल्ट निकलने की बात बताए। जब रिजल्ट निकलने का टाइम आए उस समय की बात अलग। अभी जीत नहीं पानी है। मुसलमानों ने कर कि बाप को मार दिया सबसे के ऊपर जीत पाएगी। भविष्य तक पर जीत पाएगी। माना 21 जन्मों में से जो पहले जन्म का प्रारंभ है उसमें जीत पानी है। अभी तो क्या बनना है? अभी तो सेवाधारी बने। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारसदार बने। ऐसे रिजल्ट लक्ष्य दे दिया कि तुमको कैसा पुरुषार्थ करना है? ऐसा पुरुषार्थ करना है कि मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारसदार बने, न कि तुम मम्मा बाबा के वारसदार बनो। तो विश्व किशोर भाव का पुरुषार्थ क्या हुआ? वो मम्मा बाबा उनके वारसदार बनेंगे, विश्व किशोर भाव और कुमार का के अथवा उल्टा होगा? ऐसी भाषा होगा क्या? उल्टा हो गया। बाबा ने डायरेक्शन दिया है भविष्य तक पर जीत पानी है। कैसी जीत पानी है कि मम्मा बाबा आकर के तुम्हारे वारसदार बने माने बच्चे बने। ऐसे नहीं तुम उनके बच्चे बनो। तो कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। सीधा नहीं बोला, बाबा ने तो सीधा बोल दिया। नहीं तो ये छापा किसने है? ये मुरली तो रिवाइज हो रही है। पहले तो मम्मा बाबा ने जो वाणी जो बाबा ने चलाई थी वो तो वही लोग सामने बैठे हुए थे। फिर कई बार रिवाइज हो चुकी है। ये तो 88 में रिवाइज हुई, इससे पहले और रिवाइज हो चुकी है कई बार। तो पत्थर बुद्धि बने ना। पत्थर बुद्धि माने अहिल्या बुद्धि। अहि माने सर्प, लिया माने ले आई। जो सर्प को परमात्मा बाप की सभा में न सभा में ले आई, पूरा पोता मेल नहीं दिया ना। तो ऐसी टीचर की बुद्धि पत्थर बुद्धि होगी तो उसकी बात समझेंगी या सीधी बात समझेंगी?
वो तो उल्टी बात समझे। अंदर से कनेक्शन सर्पों से हुआ पड़ा है और बाहर से दिखावा ये करते हैं कि बाबा जैसा चरिता हमारा दुनिया में कोई नहीं। बाबा जो है सबसे बड़ा आर्थिक, सबसे बड़ा शीशा। उस शीशे में सबको अपना चेहरा दिखाई पड़ना है। तो ये ज्ञान है जैसे कि पारा। पारे की क्या विशेषता है? झट हिल जाता है, उड़ जाता है, देर नहीं लगती। थोड़ी सी अपवित्रता आई और पार निकल गया। कोई पाप तो जरा भी धारणा नहीं होता। पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि अहिल्या बुद्धि रह जाते हैं। अहिल्या जिसकी पत्नी थी, गौ तम, गौ माने इंद्रिया और तम माने श्रेष्ठतम। इंद्रियों का जब से जितने श्रेष्ठ सुख होगा, देवता इंद्रियों का सुख भोगते हैं या ऊंचे स्टेज का सुख भोगते हैं। देवताई आत्माएं जो है वो संगम में भी अतीन्द्रिय सुख भोगेंगी, इंद्रियों का सुख नहीं। इंद्रियों का सुख भोगने वाले जो असुर है उनमें पहला नंबर है अब्राहीम, जो द्वापर की आंख से धरती पर आता है इंद्रियों का सुख भोगने के लिए। लेकिन वो तो सतो प्रधान सोल आती है, वो जिसमें प्रवेश करती है वो भारत की आत्मा होती है। तो वो हुआ गौतम, इंद्रियों का श्रेष्ठतम सुख भोगने वाला, जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है। लेकिन सुख कैसा लेता है वो? इंद्रियों का सुख तो लेता है, लेकिन वो व्यभिचारी सुख होता है या व्यभिचारी? इस्लाम सुख तो व्यभिचारी सुख होता है। तो जिनकी बुद्धि में जन्म जन्मांतर का व्यभिचार समाया हुआ है, उनकी बुद्धि में ये धारणा हो नहीं सकती कि मेरा तो एक बाप दूसरा नहीं। तो जब बुद्धि ऐसी बन गई तो कनेक्शन जुट नहीं सकता। कनेक्शन जुट नहीं सकता तो कार्य निकल ज्ञान सारा बुद्धि में से जुड़ जाता है। उसका सही रूप से मनन चिंतन मंथन नहीं हो सकता, तो फिर धारणा भी नहीं हो सकती। तो वंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते। पढ़ाने वाला कौन है? निराकार भगवान। अरे निराकार भगवान मुख से पढ़ाएंगे, ये बिंदु खुद खुद करेगा है? पढ़ाने के लिए मुख चाहिए ना। तो निराकार भगवान जब पढ़ाएंगे तो निराकारी चीज होगी, तब तो निराकार कहे जाएंगे। ये बिंदु पढ़ाएगा, और बिंदु किसको पढ़ाएगा? बिंदु बिंदु को पढ़ाएगा। यानी बिंदु रूप स्टेज में रह करके जो बिंदु रूप स्टेज में रहने वाले रूहानी बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाए। तो तुम बच्चों को निश्चय है कि यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? निराकार भगवान। साकार कृष्ण यहाँ पढ़ाने वाला नहीं है। यानी साकारी स्टेज वाला ब्रह्मा यहाँ कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा। ब्रह्मा की सोच में इस समय पढ़ाई पढ़ने वाली है, पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं। तो जो मुरली है या ब्राह्मणों की दुनिया का जो शास्त्र है वो पढ़ने वाला कौन है? ये शास्त्र पढ़ने वाला कौन हुआ? और उस शास्त्र का सार समझाने वाला कौन हुआ? पढ़ने वाला ब्रह्मा
ब्रह्मा की सोल, क्योंकि चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाए हैं हाथों, तो चित्र है तो जरूर चरित्र किया होगा। तो कौन से ब्रह्मा ने ये चरित्र किया है शास्त्रों को हाथ में उठाने का? दादा देशराज, उनके द्वारा तो कभी कोई शास्त्र हाथ में उठाया नहीं है। तो ये वर्तमान समय की बात है, एडवांस पार्टी की बात है कि एडवांस पार्ट में जब ब्रह्मा की सोल किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, तो ब्रह्मा की सोल कहो, कृष्ण की सोल कहो, वो स्वयं शास्त्र को हाथ में लेकर के पढ़ती है, उसका अर्थ करने वाली नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाली है। और सार समझाने वाला कौन है? वो निराकार पाठ। तो एक ही शरीर और उसमें 3 आत्माएं कार्य करने वाली। एक है जिसके लिए कहा कि शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या हुआ कि उसका तो न पढ़ने का पार्ट है न पढ़ाने का पार्ट है, वो तो सिर्फ याद में रहने वाली आत्मा है। क्योंकि गाया हुआ है विश्व की बादशाही काय से मिलती है? योग बल। तो जरूर ऐसी कोई आत्मा होगी कि उसको धारणाओं की भी परवाह नहीं, क्योंकि ऐसे तो नहीं कहा कि धारणाओं से विश्व की बादशाही प्राप्त होती है। ज्ञान की बातों की भी ज्यादा परवाह नहीं, क्योंकि ये नहीं कहा कि ज्ञान से विश्व की बादशाही मिलती है, और ये भी नहीं कहा कि सर्विस से विश्व की बादशाही मिलती है, कि बात दौड़ करो, वाचा चलाओ, भाषण दो। नहीं, सिर्फ क्या कहा? योग बल से विश्व की बादशाही। अगर योग पक्का है, मन बुद्धि जुड़ी हुई है, तो मनसा सेवा स्वतः ही होती रहेगी। कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, कोई संगठन करने की जरूरत नहीं, स्वतः ही संगठन बनता रहेगा। क्योंकि मन बुद्धि पवित्र होगी, मन बुद्धि में प्योरिटी आएगी, तो यूनिटी अपने आप बनेगी। ये तो साधु सन्यासी है, नागे बाबा, जो मेले वगैरह लगवाते रहते हैं। मेले सम्मेलन आयोजन करना ये किसका काम है? ये देह अभिमानी दानों का काम है, जो बुद्धि को एकाग्र नहीं कर सकते। अब वो टाइम बना हो गया, ये टाइम अब नहीं रहा, बहुत थोड़ा टाइम रह गया। अब तो वही आत्माएं विजयी होंगी जिन्होंने अपनी मन बुद्धि को अभ्यास करके एकाग्र कर लिया। अगर एकाग्र नहीं कर पाया तो अब प्राप्ति होने का टाइम जैसे चला गया। लंबे समय का जिनका पुरुषार्थ है वही अंत समय में प्राप्ति कर सकेंगे। ऐसा न हो कि हम दूसरों को देने में लगे रहे और खुद खाली हाथ रह जाए। तो बताया कि यहाँ निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं, और पढ़ाते किसको हैं? हाँ, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, जिस्मानी बच्चों को नहीं पढ़ाते, जिनमें देह अभिमान भरा हुआ है, इतना अहंकार भरा हुआ है कि टीचर का लकबा लेकर के बैठे हम सिलेंडर हैं, और सिलेंडर होकर के दूर लुढ़क जाते हैं और डायरेक्शन लेने से कतराते हैं। एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकते, कोई समाचार नहीं देते। तो जब कोई समाचार नहीं दे सकते, बाप से कोई कनेक्शन नहीं रख सकते, तो फिर वो क्या करेंगे? सर्विस करेंगे? इतना अहंकार भरा हुआ है। अहंकारी कभी दूसरों को निरहंकारी नहीं बना सकता। बाप का टाइटल क्या है? निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो उनका धंधा क्या होगा? भोली भाली आत्माओं को खतराना, खुद नीचे गिरना और दूसरों को भी नीचे गिराना। तो यहाँ तो निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी।
वो बैठ करके पढ़ाते हैं। भगवानवाद था ना, भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते, क्यों भगवानवाद कृष्ण के शरीर से? ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है कि कृष्ण के शरीर से भगवानवाद किया, भगवान ने बोला नहीं। ये है भगवानवाद। कौन सा? कृष्ण तो साकार होता है, और यह जो है भगवानवाद वो किसके द्वारा? निराकारी स्टेज वाले के द्वारा। क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने अपनी धर्म की स्थापना की है, तो खुद निराकारी स्टेज वाले थे तो धर्म की स्थापना हो सकी। तो ऐसे ही होना, धर्म पिताओं का भी बापों का भी जो बाप है वो भी निराकारी स्टेज वाला होता है। बाप कहते हैं पहले पहले ये दिल में आना चाहिए कि बाबा हमको बैठ पढ़ाते। कोई कोई को दिल में ये आ जाता है कि ब्रह्मा हमको बैठ पढ़ाते हैं। तो जिनकी बुद्धि में ब्रह्मा बैठ गया वो प्राप्ति किससे करेंगे और कौन से जन्म की प्राप्ति करेंगे? जरूर 21 जन्मों में से दूसरे जन्म की उनको प्राप्ति हो सकती है, तीसरे जन्म की। पहले जन्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले जन्म में तो निराकार बाप बैठ पढ़ाते, ब्रह्मा पढ़ा। तो ये बुद्धि में निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। बाबा कहा और बाबा माना वर्षा, क्योंकि शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वही हमारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य है और लक्ष्य को जो देने वाला है, दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। इसलिए कहते हैं बाप और वर्षा को याद करो। तो बाप और वर्षा ये दो चीजें हो गई या एक ही चीज हुई? दो को याद करें या एक को याद करें? एक को याद करना है, फिर दो को क्यों कह दिया? बाप को याद करो, फिर वर्षे को याद करो। हाँ, जो बाप है वही हमारा वर्षा है। अगर बीज मुट्ठी में आ गया तो सारी सब्जी मुट्ठी में आ जाती। तो बीज है बाप, उस बीज बाप में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, तो वो बाप भी है और हमारा विश्व की बादशाही का वर्षा भी है। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। किससे पढ़ाई पढ़ेंगे? उस निराकार बाप से जितनी हम पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। उस निराकार बाप से पढ़ाई न पढ़ करके औरों से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ेंगे तो उतना ही पद हमारा नीचा हो जाएगा। क्योंकि टीचर पढ़ाने वाला जैसा होगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाए, वकील होगा तो वकील वकालत सिखाएगा, विश्व का बादशाह होगा तो क्या बनाएगा? बादशाह बनाएगा। और खुद अगर प्रजा होगा, प्रजा की लिस्ट में आने वाला होगा तो प्रजा ही बनाएगा। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। इसको याद करने से बाप को याद करना, क्योंकि बाप है हीरो, हीरे जैसा जीवन बनाने वाला। तो हीरे की जड़त कहाँ होती है?
मोस्टली हीरा कौन सी धातु में जड़ा जाता है? सोने में जड़ा जाता है। तो याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। उस सोने के बर्तन में वो हीरा जैसे समय के बैठ जाएगा। सोना माना सच्चाई। अगर सच्चाई सफाई है, मन में कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखाई रहे हैं, तो सच्चाई सफाई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कथनी करनी एक होनी चाहिए। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। जो बाप हमें देते हैं वो हम दूसरों को देंगे तो धारणा होगी। जो बातें बाप हमको बताते हैं वो हम दूसरों को नहीं देंगे और उल्टी ही बातें दूसरों को बताएंगे तो क्या होगा? धारणा नहीं होगी और ये आसुरी धारणाएं बुद्धि में आ जाएंगी और असुर बन जाएंगी। धन दिए धन ना होते, बाप तुम पर राजी होगा। जो बाप का दिया हुआ धन है वो तुम दूसरों को देंगे तो बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्न आते किससे है? अविनाशी बाप से आते। अविनाशी बाप कौन है और विनाशी बाप कौन है? जितने भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब कुछ न कुछ परम धाम में पड़ी रहती है। उनमें से एक आत्मा ऐसी है जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए नाम मात्र परम धाम जाना होता है और फिर वापस जन्म पर आना होता है। 8 रंग पाठधारी, उसका विनाश नहीं होता। तो अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो देते हैं वही अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करेंगे। वो शास्त्र जो सुनाते हैं उसको ज्ञान समझते हैं। देहधारी धर्मगुरु क्या समझते हैं कि हम जो शास्त्र बैठ करके बनाया है वो हम दूसरों को सुनाए रहे हैं, यही ज्ञान है। और वास्तव में ज्ञान है क्या? ज्ञान कहाँ से आता है? अज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है डायरेक्ट परमपिता परमात्मा और बाकी सब से आता है अज्ञान। एक बाप ही सन्मुख बैठ करके जो सुनाते हैं वो है ज्ञान और बाकी सब हो गया ज्ञान। तो वो समझते हैं कि शास्त्र जो हम सुनते हैं वही ज्ञान है। बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु ये लाखों की मिल्कियत नहीं, कौड़ी की मिसल है। ये कौड़ी है, जैसे कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है। इस बात का फकुर रहना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला सुप्रीम सोल बाप है, विश्व का बादशाह है और मालिक बनाने वाला है। वो हमारा सतगुरु भी है। सतगुरु एक और बाकी गुरु क्या हो गए? ढेर के ढेर गुरु क्या हुए? जब सतगुरु एक कहा जाता है तो बाकी गुरु झूठे होंगे। वो सांस ले जाने वाला है जो सतगुरु। गुरु का मतलब ही है जो सदगति में ले जाए और जो बुद्धि की दुर्गति कर दे। बुद्धि मनन चिंतन मंथन में चले नहीं, दुनियावी बातों में बुद्धि चलने लग पड़े तो दुनियावी धंधे करना दुनियावी गुरु लोग सिखाते हैं। परमात्मा बाप कोई धंधा ऐसा नहीं सिखाते हैं
जिससे पतन हो, दुनिया में बुद्धि लगी, वो तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। मुक्ति में ना दुख दर्दों की दुनिया से छुटाने वाला, जन्म जरा और मरण की दुनिया से छुटाने वाला, छुटकारा दिलाना माना मुक्ति दिलाना, और जीवन मुक्ति में ले जाने वाला, जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो जाए, जन्म जरा और मरण के दुखों से मुक्ति हो जाए। तो ये है ज्ञानामृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं। ये क्यों कहा कि यहाँ भी बच्चों को ये लक्ष्य रखना है कि जब तक पीना है तब तक हमको क्या बन करके रहना है, ब्रह्मचारी बन करके रहना है। अगर ब्रह्मचारी बन करके नहीं रहेंगे, ब्रह्मचारी माना ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा का आचरण है वही आचरण हम बच्चों का आचरण। ऐसे कहीं नहीं कहा कि शंकराचार्य बनना है या ब्रह्मचारी बनना है तो, लेकिन बता दिया व्यक्तवाणी में कि तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है जरूर है, जो है उसको अपना पार्ट बजाने दो, उसको अपनी पोस्ट मिली हुई है, तुमको लक्ष्य क्या दिया हुआ ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी होकर के जो रहते हैं वो स्कूल में अच्छी पढ़ाई पढ़ते, बुद्धि इधर उधर कहीं भटकती नहीं। अगर गंदे हो जाते हैं तो पढ़ाई उनकी ठंडी हो जाती। हाँ, ब्रह्मा की बात क्यों आती है? ब्रह्मा में भी पार्ट बजाने वाला कौन है? उसमें भी तो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला शिव ही था ना। उसने कर्म करके दिखाया कि ऐसे बच्चों को कर्म करना है, तो वो पार्ट करनहार है, करावनहार का पार्ट वो नहीं है। बच्चे करें या न करें ये नहीं देखता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपने को देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर्म करूं जो मुझे देख करके बच्चे फॉलो करें। तो ब्रह्मा का पार्ट हुआ करनहार का पार्ट, और फिर करनहार का पार्ट, करनहार के बाद करावनहार का पार्ट भी गाया हुआ। क्या कहते हैं? करण करावनहार। पहले कौन सा? करनहार। तो पार्ट बजा के दिखाया। अब उसके बाद जिन बच्चों ने अपने में सुधार नहीं लाया या परसेंटेज में अपने को सुधार सके, तो बाप तो सुधारने के लिए आया, सहज रीति से नहीं सुधरेंगे तो क्या करेगा? अच्छा, सीधी तरीके से नहीं मानते हो तो चलो उल्टी चाल चलेंगे। सुधरना तुमको जरूर पड़ेगा, तब फिर वो ऐसा पाठ चलता है जो बच्चों की बुद्धि में भी नहीं आता। बच्चे बार बार कंट्रास्ट करते हैं कि अरे ब्रह्मा के तन में तो बाबा ऐसे ऐसे पाठ बजाता था और ये भी कैसा बाबा आया हुआ। तो ये पता नहीं है कि ये करावनहार का पाठ खुद करे या न करे, लेकिन तुम बच्चों से जरूर कराएंगे। तो हम बच्चों से कराएगा, खुद करने के लिए बांधा हुआ नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि गुरु जो कुछ करे वो नहीं करना है, लेकिन गुरु जो डायरेक्शन दे उस डायरेक्शन को फॉलो करना। तो भक्ति मार्ग में आज भी ये बात चली आ रही है। ये कहाँ की बात? ये है संगम युग की बात। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, तुम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है। क्या लॉकेट में ये वाक्य है? तुम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है, लेकिन बात मेरी मानना है। माना डायरेक्शन किसका मानना है? शिव बाबा का जो परमात्मा पार्ट है उसका डायरेक्शन मानना है। और फॉलो किसको करना है? कर्मों में ब्रह्मा को। तो कर्मों में फॉलो करना अलग बात और डायरेक्शन को फॉलो करना अलग बात। डायरेक्शन किसका फॉलो करना है? जो डायरेक्ट बाप आया हुआ है निराकारी स्टेज वाला,
उसके वर्षंस को फॉलो करना है। वो जो डायरेक्शन देता है सन्मुख आकर के, वो डायरेक्शन जरूर फॉलो करना है। और कर्म कैसे करना है? जैसे कर्म ब्रह्मा ने किए वैसे कर्म करना है। तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। तो ये तो ब्राह्मणों के जीवन की प्रैक्टिकल अनुभव की बात है कि जब भिखारी बनते हैं तो बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है, और जिस समय हमारी पवित्रता की स्टेज अच्छी रहती है उस समय बुद्धि में मनन चिंतन मंथन भी अच्छी रीति चलता है। तो ये है रूहानी विद्या, ये कोई जिस्मानी विद्या नहीं है। जिस्मानी विद्या पढ़ी जाती है जिस्म के पोषण के लिए, शरीर का पोषण करना सिखाती है, और ये है रूहानी विद्या। शरीर का संबंध इस लाइफ से है, एक जन्म से, और रूह का संबंध अनेक जन्मों से। तो कौन सी पढ़ाई का महत्व हुआ? ये जिस्मानी पढ़ाई का महत्व नहीं हुआ, क्योंकि वो एक जन्म से ही कनेक्टेड है। रूहानी पढ़ाई अनेक जन्मों की है, और वो सिर्फ सुप्रीम रूह ही पढ़ाई सकता है। रूहानी पढ़ाई मनुष्य गुरु ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा नहीं होगी। धारणा भी कब होगी? जब ब्रह्मचारी बनेंगे तो धारणा होगी। अगर शंकर को कर्मों में फॉलो कर लिया, माना उल्टा कर लिया, तो क्या होगा? तो धारणा नहीं होगी। बजाय दैवी गुणों की धारणा की